मैं सविता और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। उपभोक्ता फोरम सतना के वरिष्ठ न्यायिक सदस्य न्यायाधीश श्री उमेश गिरी और डॉक्टर विद्या पांडे के मुख्य आतिथ्य में सतना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विश्व उपभोक्ता दिवस पर कार्यशाला आयोजित की गई। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य आपूर्ति विभाग और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इसमें उपभोक्ता हितों के संरक्षण, उपभोक्ता की जागरूकता, न्याय पाने के अधिकार एवं शिकायत करने के माध्यमों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में नाप तौल विभाग के दीपक गौड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौड़, विद्युत विभाग के अभियंता कुलदीप मिश्रा, रेलवे के स्टेशन प्रबंधक ए मतीन, पेट्रोलियम विभाग के सत्यनारायण बागड़ी ने उपभोक्ता हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर उपभोक्ता फोरम की सदस्य डॉक्टर विद्या पांडे ने ई दाखिल सेवा पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता मोबाइल से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। वरिष्ठ न्यायिक सदस्य न्यायाधीश उमेश गिरी ने उपभोक्ताओं के अधिकार, पैसों से सामान और सेवाओं के लेन देन की गड़बड़ी और शिकायत पर न्याय व्यवस्था की वह जानकारी दी जो उपभोक्ताओं को नहीं मालूम। आइए वीडियो के जरिए जानते हैं कि वरिष्ठ न्यायिक सदस्य न्यायाधीश उमेश गिरी ने उपभोक्ता हित में अनमोल जानकारी क्या दी। जन जागरूकता के लिए सक्रियता से कार्य करने वाली जो टीम इस अवसर पर मौजूद थी उनके नाम हैं रिपोर्टर शिव प्रसाद वर्मा, सविता श्रेया, उमेश चौधरी, जनपद सदस्य सीमा बागड़ी, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन सतना जिला अध्यक्ष ब्रजेश गर्ग, सविता जैन, जयपाल सिंह, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। हमारे यहाँ जो बेंच है वो ट्रिपल बेंच है, 3 सदस्यीय बेंच है। एक प्रेसिडेंट होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। तीनों जब कोर्ट में न्याय करते हैं तो तीनों लेवल इक्वल होता है। 2 के बहुमत से फैसला हो सकता है। प्रेसिडेंट अगर असहमत भी हो तो भी फैसला होता है, इसलिए कि वहाँ तीनों की बोर्ड जो होती है, जैसे आपकी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुमत से फैसले होते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ भी फैसले होते हैं और हमारे यहाँ भी उसी तरह से निष्पादन होते हैं। मैंने पहले भी बताया, जैसे एक डिक्री का निष्पादन होता है। बस कंज्यूमर को जागरूक होने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो आर्थिक शिक्षण है, 50 लाख रुपए तक के मामले देखने की अधिकारता है। जिले में अगर आपका 50 लाख रुपए तक का कोई मामला है, चाहे किसी वस्तु को आपने क्रय किया हो या कोई सेवा का मैटर हो, तो आप जो है हमारे यहाँ आ सकते हैं। लिमिटेशन क्या है हमारे यहाँ आने की? तो लिमिटेशन है 2 साल। कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल, यानी कि जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ, वाद का कारण उत्पन्न हुआ, उस दिन से 2 साल के अंदर आप आ सकते हैं। अभी रेलवे से आप बोल रहे थे, रेलवे है, रिजर्वेशन देते हैं, बर्थ नहीं दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बर्थ पर 2 लोगों को टिकट दे देते। पहला कहता है कि भाई हमारा है, हमारी बर्थ है, बाद वाला आता है एक स्टेशन बाद तो कहता है मेरी बर्थ है। देखो, टीटी भी परेशान, भैया टीटी किसको दे, बर्थ किसको देगा? एक ही बर्थ है, 2 दावेदार हैं। तो ये रेलवे की गलती है, फॉल्ट है। इसके लिए कंज्यूमर हमारे यहाँ आ सकता है। रेलवे की एसी की बोगी आपने किया और रेलवे की एसी नहीं चल रही है, एसी चलने के बाद भी आपको गर्मी महसूस हो रही है, एसी आपके कई स्टेशन खराब रहे, उसके लिए भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। अभी फूड वाले बैठे थे, वो भी मिलावट वगैरह देखते हैं और मिलावट से संबंधित जांच करते हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि उस एक्ट में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है और कंज्यूमर के हित के लिए ये भी बना है 2006। और आप मिलावट को नहीं रोकते हैं, कंज्यूमर उससे प्रभावित होता है, उस एक्ट के तहत वो भी न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। विद्युत विभाग है, बिल अधिक दे रहे हैं, आपकी मीटर की रीडिंग कुछ और है, रीडिंग ले नहीं रहे हैं, और स्थिति यह है कि बिल उसका जो है आ रहा है मनमाने ढंग से, तो हमारे यहाँ बिल भी अपास्त होते हैं। कंज्यूमर को ये जानकारी होना चाहिए
कि ऐसे लोग जो पीड़ित हैं विद्युत विभाग से या आपके रेल से या आपके खाद्य विभाग से या हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो सारे लोग जिन लोगों ने प्रतिफल देकर कोई वस्तु या सेवा प्राप्त की है वो हमारे कंज्यूमर हैं और हमारे पास आ सकते हैं, उनका वेलकम है। और रहा सवाल त्वरित न्याय की बात, तो इसीलिए एक्ट बना त्वरित न्याय दिलाने के लिए। हम जब तक इस सपना में रहेंगे आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको कभी अन्याय नहीं होने देंगे। भूल तो हमसे भी हो सकती है, मानव है तो, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जो न्याय करें वो जजमेंट जो भी हो हमारी तरफ से कंज्यूमर को परेशानी ना हो, कंज्यूमर परेशान ना हो या कंज्यूमर के खिलाफ आर्डर ना हो। अगर कंज्यूमर वास्तव में स्वच्छ हाथों से आया है तो, अगर कंज्यूमर ही गलत है तो कंज्यूमर होने के बाद भी हम विपक्षी गण के पक्ष में न्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर के लिए बैठे हैं तो कंज्यूमर गलत भी आएगा तो हम उसको देखेंगे, ऐसा नहीं। आज आप सब उपस्थित हैं, कंज्यूमर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके पास हो, जो भी मन में उत्सुकता हो, आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे डीएमए बैठी हैं और ये ऑनलाइन प्रक्रिया बताएंगे कि ऑनलाइन से आपको क्या लाभ है। लेकिन इसके पूर्व हम चाहेंगे कि कंज्यूमर से संबंधित जो भी प्रश्न हो, जो आपके मन में हो, चाहे अधिकारीगण हो या हमारे कंज्यूमर भाई हो, आपको लगता है कि कुछ जानकारी लेनी आवश्यक है, लेना चाहिए, तो हम बैठे हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। ताकि त्वरित न्याय हो, समरी ट्रायल हो और कम से कम समय में उपभोक्ता को न्याय मिल सके। लगभग 1986 से लेकर, आपको मैंने पहले भी बताया कि 20 जुलाई 2020 तक ये प्रभावी रहा है। 1986 आज भी प्रभावी है। पुराने जो भी मैटर्स चल रहे हैं उसमें 1986 के एक्ट से ही आज भी उसको देखा जा रहा है। सन 2019 में जब सरकार को लगा कि 1986 का एक्ट कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक विधेयक पेश किया 9 अगस्त 2019 को लोकसभा में। उसके बाद से जो है ये कानून का रूप लिया और कानून जब बन के तैयार हुआ तो इसका नोटिफिकेशन हुआ 20 जुलाई 2020 को, और 20 जुलाई 2020 का जो एक्ट, जो 2019 का एक्ट बना वो प्रभावी हुआ। और उसकी जो 107 धारा है, उस 107 धारा ने जो 107 धारा है वो 1986 के एक्ट को रिपील कर दिया। और तब से जो है हमारे यहाँ 2019 के एक्ट से ही लागू होता है। ये एक्ट जो है कंज्यूमर अगर जा रहे हो तो आप 10 मिनट रुक जाए, आपके अधिकारों की बात हो रही है और आपके लिए हम आए हुए हैं। अभी तक जिले की अधिकारीगण तो अपनी विभाग की तारीफ किए, अपने विषय में बताए कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कंज्यूमर के लिए, लेकिन वास्तविकता क्या है और हमारे यहाँ कोर्ट में मामले क्यों लंबित है। और आपके पास जब सेल है, आप न्याय आप वहां देख रहे हैं, तो फिर मामले हमारे यहाँ क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है। मेरे पास लिस्ट भी उपस्थित है कि किस विभाग के कितने मामले आज हमारे यहाँ पेंडिंग है। आप अधिकारी उपस्थित भी हैं, तो क्यों पेंडिंग है। आप अगर निपटा देते तो कोर्ट में कंज्यूमर को आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई कमी है जिसके वजह से आज जो है कंज्यूमर जागरूक हो रहा है और हमारी तरफ बढ़ रहा है। अभी हमारे सोनू साहब, अब नाम तो पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन
इन्होंने जो बताया कि कंज्यूमर के अधिकारों के प्रति, अगर वास्तव में कंज्यूमर अपने अधिकारों को जान ले, और हमारे कंज्यूमर एक्ट में अगर वो सेक्शन 2(9) में देखा जाए तो 6 अधिकार है हमारे कंज्यूमर्स को, और प्लस 2 अधिकार और हमारे मोदी साहब ने बढ़ा दिए। अगर वो उन अधिकारों को अगर हमारे एनजीओ संचालक चाहे जो भी कंज्यूमर के प्रति जागरूक हैं, अगर एक दूसरे को अगर वो बताना शुरू करें तो कंज्यूमर जागरूक हो जाए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जागो ग्राहक जागो का कार्यक्रम शुरू हुआ, और उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो है अधिक से अधिक कंज्यूमर जागरूक हों और अपने अधिकारों को जाने, और अगर उनके अधिकारों को कोई क्षति पहुंचाता है तो वो जो है न्यायालय की शरण लें। ऐसा नहीं है कि आज कंज्यूमर जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अज्ञानता है, अभी सारी चीजों की जानकारी नहीं है कि चलो उसने थैले का पैसा ले लिया तो क्या ले लिया, 12 रुपये ले लिया, 99 की जगह 100 रुपये ले लिया तो क्या ले लिया, 1 रुपया हमारा ले लिया। 1 रुपया के लिए अभी वकील करेंगे, तो इसमें अधिवक्ता करके बैठे हुए हैं तो वो अपनी फीस लेंगे, 1 रुपये के लिए हम क्या करें। लेकिन मैंने आपको बता दें कि यहाँ मुझे 21 महीने हो गए, और 21 महीने में मैंने लगभग हर विभाग के खिलाफ जजमेंट किया है कंज्यूमर के हित में, चाहे रेलवे हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपका इंश्योरेंस कंपनी हो, या अदर्स जो भी बैठे हुए अधिकारीगण हैं, सभी के खिलाफ मैंने किया है और कंज्यूमर को न्याय दिया है। और 1 रुपए के लिए या 12 रुपए के लिए भी हमने जो है कई हजारों और लाखों में पेनल्टी की है। तो कंज्यूमर को पता नहीं है कि अधिकार जो है हमारे हैं, अगर इन अधिकारों के प्रति अगर हम कंज्यूमर को की शरण ले तो काफी हमें लाभ होगा। इसकी प्रक्रिया कैसे वो संतुष्ट है कि नहीं? मेरा दूसरा सवाल है, इससे पहले आपके सवाल का संतोष से उत्तर दिया विचार करोगे और आदमी पर मैटर्स पर भी उनका भी दायित्व बनता है। आज के कम से कम जो 25 यहाँ पर कार्यक्रम कर रहा है और सरकारी कार्य लगे हुए, कोई बात नहीं, हम उपस्थित हैं और हमें निर्देश दिया हुआ है कि आपको जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता संरक्षण Press and hold both volume keys for 3 seconds to use top. हम आपको बताना, अब तक जो ऑनलाइन प्रक्रिया है कैसे हमारे यहाँ दाखिल होता है उसके संबंध में आपको जानकारी। तो सर्वप्रथम हम एक्ट की बात करेंगे, कंज्यूमर एक्ट 2019, और उसके पूर्व कंज्यूमर एक्ट 1986 जो दिसंबर 1986 से प्रभावी है था, और 20 जुलाई 2000 तक प्रभावी है।
नए टैक्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले जो हमारा ये खराब तजुर्बा है 1986 क्या वो पर्याप्त नहीं?